नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो समकालीन कलाकार में जो अर्पणा कौर जी हैं, ठीक है, उनके बारे में बताऊंगा। ठीक, जो यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम है वो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, खास करके समकालीन कलाकारों से, जो कि नवीन कलाकार हैं, उनके जो नए वर्क है या उनकी कुछ जो विशेषताएं हैं उनसे रिलेटेड, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा आज आप लोगों को अर्पणा कौर के बारे में। ठीक है, आर्टिस्ट हमेशा पढ़ते रहिए। आर्टिस्ट से निश्चित ही तौर पर ही काफ़ी सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं आर्टिस्ट से, जो कि बंगाल शैली के बाद के जितने हैं। ठीक, तो अर्पणा कौर जी के जो अर्ली लाइफ है या जो उनकी शिक्षा है, जो उनका कैरियर है, इनकी प्रमुख श्रृंखलाएं, बहुत सारी इन्होंने श्रृंखलाएं बनाई हैं, बट एग्ज़ाम में बहुत कम पूछी जाती हैं। 1-2 श्रृंखला पूछी गई है, लेकिन मैं आज जितनी भी सारी लगभग 9 श्रृंखलाएं बताऊंगा। ठीक है, एग्जीबिशन इन्होंने कहाँ कहाँ किया, उनकी प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इनके सारे चित्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी चीज़ें आप देखिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अर्ली लाइफ जो इनका है। तो जो इनका जन्म है वो 1954 में हुआ है, 1954 में। ठीक है, इनकी जो माता हैं, अर्पणा कौर की जो मदर हैं, वो बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं। ठीक है, जब 1947 में भारत विभाजन हुआ तो ये लोग दिल्ली आ गए। ठीक है, इनकी जो फैमिली थी वो दिल्ली आकर बस गई। ठीक, ये याद रखेंगे। 1947 में भारत विभाजन के बाद इनका जो परिवार था वो दिल्ली आके बस गया, तो 1954 में इनका जन्म हुआ। ठीक, इनकी जो माता थी, माता का जो नाम है, उनका नाम है अजीत कौर। ठीक है, पद्मश्री प्राप्त हैं ये इनकी माता जी। ठीक, ये पंजाबी भाषा की लेखिका हैं, राइटर हैं। पंजाबी भाषा में ये लेखिका हैं। 1934 इनका DOB है। तो इनके बारे में तो भी याद रखेंगे। अजीत कौर नाम है, पंजाबी भाषा की लेखिका हैं, और 1947 में भारत विभाजन के बाद ये भारत में दिल्ली आके बस गई। ठीक है, वहीं पर जो अर्पणा कौर जी हैं उनका जन्म हुआ 1954 में। ठीक, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद एजुकेशन में आएंगे। तो एजुकेशन जो इनका है, जो इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन जो किया है इन्होंने वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। ठीक है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, और आर्ट की शिक्षा इन्होंने नहीं ली है। ठीक है, आर्ट नहीं है। ठीक है, कला की शिक्षा इन्होंने एकदम ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली है, या जो फाइन आर्ट या ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। ग्रेजुएशन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, वो भी लिटरेचर में। ठीक है, तो वो याद रखेंगे। आर्ट की ट्रेनिंग नहीं है इनकी, बट इन्होंने एचिंग सीखा था। ठीक है, बाद में इन्होंने एचिंग सीखा, और वो जो गढ़ी है, गढ़ी कलाकार समूह, वहाँ से सीखा था इन्होंने। ठीक है, गढ़ी स्थल, तो वहाँ सीखा, जो कि दिल्ली में है। तो ये याद रखेंगे कि इन्होंने गढ़ी कला केंद्र जो है, गढ़ी कला केंद्र, वहाँ से इन्होंने एचिंग की शिक्षा ली थी, जो कि ये कंप्लीट किया इन्होंने 1982 में। तो आर्ट की या कला की विधिवत कोई ट्रेनिंग नहीं थी, इन्होंने ग्रेजुएशन लिटरेचर में किया था, बट 1982 में इन्होंने एचिंग सीखा था, वो अभी गढ़ी कला केंद्र से। ठीक है, इतना ये एजुकेशन से रिलेटेड इनका याद रखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो इनका कैरियर है वो। ठीक है, कैरियर में ये याद रखेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एक कलाकार के रूप में पढ़ रहे हैं, चित्रकार के रूप में। तो सबसे पहले 9 साल की उम्र में, ये याद रखेंगे, 9 साल की उम्र में सबसे पहले इन्होंने एक चित्र बनाया था। उस चित्र का नाम था मदर एंड डॉटर। ठीक है, ये चित्र इन्होंने बनाया था 9 साल की उम्र में, और किससे प्रभावित होकर बनाया था, तो अमृता शेरगिल से। ठीक, अमृता शेरगिल से प्रभावित होकर इन्होंने एक चित्र बनाया, मदर एंड चाइल्ड, जो इनका की फर्स्ट चित्र माना जाता है। ठीक है, अर्पणा कौर का पहला चित्र मानते हैं। इसके बाद इन्होंने अब कैरियर में जो ये प्रभावित थी जिन भी टॉपिक से, वो ज़रूर याद रखेंगे। प्रभावित में मूल रूप से याद रखेंगे तो मधुबनी है। ठीक है, बिहार की लोक कला, और गोंड है। ठीक, उसके बाद पहाड़ी शैली है, और इसके बाद जितने भी भारत की लोक कलाएँ हैं उससे।
उनका ये मुख्य था। ठीक है, तो चित्रण के लिए जिन भी टॉपिक से प्रभावित थी उनमें मधुबनी है, गोंड है, पहाड़ी शैली है और भारत की लोक कलाएँ हैं। उससे प्रभावित होकर इन्होंने बहुत सारा जो चित्रण कार्य किया है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे सबसे प्रसिद्ध इनकी जो श्रृंखलाएँ हैं, बहुत सारी श्रृंखलाएँ इन्होंने बनाई हैं, वो सारी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, पहली जो हमारी श्रृंखला है वो है बॉडी इज जस्ट ए गारमेंट। ठीक है, बॉडी इज जस्ट ए गारमेंट, ये चित्र श्रृंखला, ये इनके चित्र भी मैं दिखाऊंगा अभी सारे आपको। तो इसमें क्या था कि ये टोटल 33 चित्र इन्होंने बनाए थे इस श्रृंखला के अंतर्गत। ठीक है, ये पूछ भी सकता है कि बॉडी इज जस्ट ए गारमेंट किसकी चित्र श्रृंखला है, तो अर्पणा कौर जी की है। इसमें 33 चित्र हैं, यानी 33 चित्र हैं। ठीक है, ये हो गई इनकी पहली चित्र श्रृंखला। इसके बाद दूसरी पर आएंगे, जो दूसरी चित्र श्रृंखला है इनकी वो है सोहनी। ठीक है, लिख कर अगर एग्ज़ाम में देगा तो देगा द लीजेंड ऑफ सोहनी। ये सोहनी जो श्रृंखला है ये भी बहुत फेमस है इनकी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये इनकी दूसरी है, द लीजेंड ऑफ सोहनी। द लीजेंड ऑफ सोहनी ये चित्रों की सीरीज़ है इनकी, तो ये दूसरी चित्र श्रृंखला है इनकी। थर्ड पर आएंगे, जो तीसरी चित्र श्रृंखला है वो है गुरु नानक। ठीक है, बहुत सारी चित्र श्रृंखलाएँ आपने सुनी भी नहीं होंगी, तो वो याद रखेंगे। गुरु नानक चित्र श्रृंखला जो है इनकी है, लैंडस्केप वगैरह भी हैं इसमें। ठीक है, तो गुरु नानक चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई है, तो अर्पणा कौर जी ने। ये थर्ड चित्र श्रृंखला इनकी है। इसके बाद आएंगे फोर्थ पर, तो फोर्थ जो श्रृंखला है वो है बुद्ध। ठीक है, बुद्ध श्रृंखला है इनकी। इसमें बहुत सारे चित्र हैं, जो बुद्ध सीरीज़ है इनकी। इसमें एक चित्र है इनका द ग्रेट डिपार्चर। ठीक है, अभी बहुत सारे चित्र मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। द ग्रेट डिपार्चर एक चित्र है, और एक है क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इनके चित्र हैं इस सीरीज़ के अंतर्गत, यानी बुद्धा सीरीज़ के अंतर्गत। ये इनका 4th नंबर का सीरीज़ है। ठीक है, बॉडी इज जस्ट ए गारमेंट पहला, सोनी में जो दूसरा, गुरु नानक सीरीज़ 3rd, बुद्धा सीरीज़ 4th। ठीक है, 5th पर आएंगे, जो 5वीं इनकी श्रृंखला है। 5वीं जो है वो है समय। ठीक है, टाइम सीरीज़, बहुत सारे चित्र इन्होंने टाइम पर बनाए हुए हैं, टाइम सीरीज़। इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, इन्होंने प्रयोग किया है कैंची का। ठीक है, ये अगर पूछ सकता है क्वेश्चन किस कलाकार ने अपने चित्रों में कैंची का प्रयोग किया हुआ है, तो कैंची और काला रंग ये यूज़ करके इन्होंने ये टाइम सीरीज़ बनाई हुई है, समय श्रृंखला। ठीक है, ये कैंची बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किस कलाकार ने अपने चित्रों में कैंची का प्रयोग किया हुआ है, तो ये है अर्पणा कौर। ठीक है, और सीरीज़ कौन सी है, तो समय श्रृंखला या टाइम सीरीज़। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 6th इनका श्रृंखला, वो है धरती सीरीज़। ठीक है, धरती श्रृंखला ये भी इनका है। ठीक, इन सबसे रिलेटेड जो भी चित्र हैं मैं दिखाऊंगा लास्ट में इनके चित्रों में। आप पहले सीरीज़ ये सारा याद करके नोट करके रखिए। तो इनका 6th नंबर का जो सीरीज़ है वो है धरती सीरीज़। नेक्स्ट देखेंगे जो 7वां इनका है। ठीक है, 7वां जो है वो है नौकरानी श्रृंखला। ठीक है, नौकरानी श्रृंखला ये ज़रूर याद रखिए। 7th है, कोई सुना भी नहीं होगा ये नौकरानी सीरीज़। इनका बुक देखेंगे बहुत सारा, तो उसमें दिया हुआ है, तो नौकरानी सीरीज़ है इनका। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर पे आएंगे, तो इनका है अम्ब्रेला सीरीज़। ठीक है, अम्ब्रेला श्रृंखला 8वीं श्रृंखला है इनकी, अम्ब्रेला श्रृंखला। 9th पर आएंगे, जो लास्ट है ये है विंडोज़ ऑफ वृंदावन। ठीक है, ये विंडोज़ ऑफ वृंदावन श्रृंखला है इनकी, ये 9वीं। तो 9 श्रृंखलाएँ मैंने बताई है, वो सारी याद रखिए इनका। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके। ठीक, एक बार रिपीट में कर दे रहा हूँ वो सारा। जो फर्स्ट था बॉडी इज़ जस्ट ए गारमेंट। ठीक है, 2nd है सोहनी श्रृंखला, 3rd गुरु नानक श्रृंखला, 4th है बुद्धा श्रृंखला, 5th है समय श्रृंखला, 6th है धरती श्रृंखला,
7 नौकरानी, 8 अम्ब्रेला श्रृंखला, 9 विडोज ऑफ वृंदावन सीरीज। ठीक है, इतनी श्रृंखलाएं हैं इनकी। इसके बाद देखेंगे इनके जिन्होंने जो इनके एग्जीबिशन हैं वो देखेंगे, जो सबसे फेमस वाले एग्जीबिशंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एग्जीबिशन में कि 1981 में एक्सिक्यूटेड 2 लार्ज म्यूरल फॉर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर न्यू दिल्ली। ठीक है, ये इनका एक एग्जीबिशन था 1981 में, ये आप याद रखिएगा। दूसरा जो है फेमस बहुत सारे एग्जीबिशन हैं इनके, बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने चूज़ किए हैं। तो 1984 में फर्स्ट इंडो ग्रीक कल्चरल सिंपोजियम एंड ग्रुप शोज, ये सेकंड है। थर्ड देखेंगे 1988 में नुमाइश ललित कला, ये भी इनका एक एग्जीबिशन था। 1992 में क्रॉसिंग ब्लैक वाटर, ये इनका एक एग्जीबिशन था। और 1995 में इनसाइड आउट, ठीक है, कंटेम्प्रेरी वुमेन आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, ये एक एग्जीबिशन था। तो ये कुछ एग्जीबिशन है जो इनके इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, तो वो थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, एग्जीबिशन के बाद आते हैं पेंटिंग पे। इनके जो चित्र हैं वो सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे नेट हो, चाहे टीजीटी हो, ठीक है, चाहे पीजीटी हो या फिर DSSB हो, सब में ही पूछे जाते हैं सारे ही 8 एग्ज़ाम में। बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं आधुनिक में, तो इनका एक एक करके सारे चित्रों को देखेंगे। तो सबसे पहले है वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन, ये आ चुका है एग्ज़ाम में, इसलिए इसको ज़रूर याद कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। वेयर आर ऑल द फ्लावर्स गॉन, ये पहला हमारा चित्र है। ठीक है, दूसरा देखेंगे बॉडी इज़ जस्ट अ गारमेंट, जो मैंने बताया इनकी एक सीरीज़ थी जो, ठीक है, इनकी एक श्रृंखला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बॉडी इज़ जस्ट अ गारमेंट, उसी का ये एक चित्र है। ठीक, 1991 में इन्होंने बनाया था। तो दूसरा फेमस चित्र हो गया। इसी का एक और मैं चित्र दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये भी उसी सीरीज़ का एक चित्र है, बॉडी इज़ जस्ट अ गारमेंट। ठीक है, उसी सीरीज़ का है ये। तो ये बहुत फेमस सीरीज़ है, तो इसलिए इसको ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, थर्ड देखिए, ये भी सेम सीरीज़ का ही चित्र है, बॉडी इज़ जस्ट अ गारमेंट। ठीक है, ये सेम एक ही श्रृंखला के सारे चित्र हैं, तो ये श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेम्प्रेरी में। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे सोल्जर्स मदर, 1995 में इन्होंने बनाई है, 1995 में बनाई है चित्र। ये चित्र आपको दिख रहा है, चित्र का नाम है सोल्जर्स मदर। ठीक है, नेक्स्ट है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कलर्स, ये चित्र देखिए, इसमें ब्रश बना हुआ है, कलर्स कुछ लगे हैं इसमें। ये अभी 2015 में इन्होंने बनाया है, चित्र का नाम है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कलर्स, तो ये ज़रूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट सपर, ये अभी लेटेस्ट कहेंगे इसको, 2020 का है। ठीक है, 2020 का बना हुआ ये चित्र है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम है लास्ट सपर। ठीक है, लास्ट सपर आपको पता ही है ओरिजिनल किसका है, तो ये भी उनका एक कॉपी किया हुआ है अपने आर्टिस्टिक वे में। ठीक है, तो ये याद रखिए कि अर्पणा कौर जी ने भी लास्ट सपर बनाया है 2020 में। नेक्स्ट है चरखा, ये भी 2020 का ही वर्क है, चरखा, ये ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है रिवर ऑफ टाइम, ये जो टाइम सीरीज़ मैंने बताई थी कि एक मैंने बताया था इनका समय श्रृंखला इन्होंने बनाया है। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये भी चित्र है, ये 2005 में इन्होंने बनाया है, रिवर ऑफ टाइम। ठीक है, जो समय श्रृंखला इनका है, ये भी याद रखेंगे। देखिए, पूरा काले रंग का और यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट है योगिनी। ठीक है, ये बनाया है 1993 में। योगिनी हमेशा जो मृणालिनी मुखर्जी हैं उनका पूछता है, ठीक है, जूट में, बट यहाँ पे देखिए ये चित्र है और ये है अर्पणा कौर जी का 1993 में। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धा एंड अशोका, ये अभी लेटेस्ट है, 2021 में बना हुआ है। ठीक है, बुद्धा एंड अशोका, ये चित्र आप लोग सारे चित्र ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ग्रीन सर्कल, ये 2006 का चित्र है अर्पणा कौर जी का, ग्रीन सर्कल। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट है की, ठीक है, 1994 का चित्र है ये की, याद रखिए। नेक्स्ट है यात्रा, 1987 का चित्र है यात्रा, अर्पणा कौर जी ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे चित्रों को एक बार देख के कम से कम नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मैंने जो एक बताया था कि सोहनी सीरीज़ थी उनकी,
तो ये सीरीज़ का एक चित्र है उनका। ठीक है, ये पूरी श्रृंखला है, सोनी श्रृंखला। ठीक है, तो ये आप वैसे भी याद रख लीजिए और चित्र के लिए भी। नेक्स्ट है 1000 फेसेस ऑफ नाइट। ठीक है, ये बनाया उन्होंने 1966 में। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट है ट्री ऑफ एनलाइटमेंट। ठीक है, ये है 1998 में बनाया इन्होंने। ये सारे चित्र आप याद करके लिख सकते हैं, लिख लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, इतने चित्र हैं फेमस, एक बार में सारा नोट कर लीजिए देख के। नेक्स्ट है अवार्ड, जो इनको अवार्ड मिले हैं। तो 2007 में इनको टीके पद्मिनी अवार्ड मिला है केरला सरकार की तरफ से। ठीक है, केरला गवर्नमेंट की तरफ से इनको 2007 में टीके पद्मिनी अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 1986 में गोल्ड मेडल एट 6th इंडिया त्रिनाले। ठीक है, ये ललित कला अकादमी की तरफ से अवार्ड दिया गया इनको 1986 में, जो 6वां त्रिनाले हुआ था। ठीक है, उसमें एक याद रखेंगे, इनका एक फेमस जो इन्होंने काम किया हुआ है, जो कि उसका नाम है टीयर्स ऑफ हिरोशिमा। ठीक है, ये ज़्यादा चांसेस रहेगा पूछने का। टीयर्स ऑफ हिरोशिमा जो है, इस पे इन्होंने 1995 में एक बड़ा म्यूरल बनाया हुआ है, काम किया हुआ है। तो अगर पूछेगा टीयर्स ऑफ हिरोशिमा किसका वर्क है, तो आप बताइए कृपणा कौर जी का है। ठीक है, हिरोशिमा म्यूजियम ऑफ आर्ट की तरफ से इन्होंने ये काम किया था। ठीक है, जो 5th एनिवर्सरी ऑफ बॉम्बिंग, हिरोशिमा जो बॉम्ब हुआ था वहाँ पर बॉम्बिंग, उसके याद में किया गया था वो काम। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखिए। ठीक, तो इतना काम था इनका, कृपणा कौर जी का। जितनी भी चीज़ें आप सारे जो श्रृंखला है वो भी याद रखिए, जो सारे चित्र मैंने दिखाए हैं वो सारे याद रखिए। खास करके जो चित्र होते हैं या जो विशेषता होती है या जो श्रृंखला होती है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिए कृपणा कौर जी को। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाकी लाइक करिए, कमेंट कंफर्म करिए। कमेंट की सबसे ज़्यादा पता चलता है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।